हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का केपी पाठशाला में। आज हमारी पहली वीडियो है। होप सो आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी और हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि केपी पाठशाला आपके लिए क्या कुछ नया लेके आने वाली है। ठीक, चलिए तो जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से, ये है हमारा पहला सबसे बेसिक 10 टॉपिक्स एवरी स्टूडेंट शुड नो। ऐसे बेसिक 10 टॉपिक्स है ना, ऐसे बेसिक 10 टॉपिक जो हर स्टूडेंट को पता होने चाहिए। चलिए तो आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट जो है, इसे हम आगे दिखाई देते हैं कि क्या है। ठीक, चलिए तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये क्या लिखा है, बड़ा छोटा। तो एग्जैक्टली आप समझ गए कि हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा अपोजिट वर्ड्स। सॉरी, क्या है? अपोजिट वर्ड्स। और जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, हिंदी में हम कहते हैं विलोम शब्द, मतलब उल्टे। ठीक, तो ये है हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक। ऐसे करके हम एक एक करके आपको 10 टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे और उसके बाद में भी बहुत 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 कुछ है। तो बने रहिएगा केपी पाठशाला के साथ। ठीक, और अपना बहुत बहुत सारा प्यार दीजिएगा हमें। देखिए, फर्स्ट है हमारा बिग। बिग बिग का मतलब क्या होता है हिंदी में? बड़ा। बिग का क्या मतलब होता है? बड़ा। और एलिफेंट कैसा होता है हमारा? बहुत बड़ा होता है ना। एलिफेंट कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है। ठीक, ओके। और बड़े का हमने कहा क्या पढ़ेंगे हम आज? विलोम शब्द, उल्टे शब्द। तो बड़े का क्या होता है? छोटा। बड़ा का उल्टा क्या होगा? छोटा। और इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं इसे? इंग्लिश में हम कहते हैं स्मॉल। क्या कहते हैं? स्मॉल। और चूहा कैसा होता है हमारा? छोटा होता है। ठीक, चलिए दूसरे पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है हमारा हैप्पी। हैप्पी का मतलब देखिए, बच्चा आपको दिख रहा है ना कैसा? बहुत ज़्यादा ही खुश है। कैसा है? बहुत ज़्यादा खुश है। और ये बच्चा कैसा है? बहुत ज़्यादा उदास है। तो आपको पिक्चर देखकर तो समझ में आ ही गया कि बहुत अच्छे से कि ये वाला हमारा क्या है, कि ये खुश है, तो ये उदास है। अब इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? हम आपको बहुत अच्छे से, हमारा तो यही मेन मोटिव है कि हम हिंदी के साथ में आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश भी सिखाएंगे। और इंग्लिश देखिएगा आपकी कितनी बहुत ज़्यादा इजी वे में आपकी इम्प्रूव होती चली जाएगी। बस बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक, तो हमने पढ़ा कि क्या है, ये बच्चा बहुत ज़्यादा खुश है। और खुश को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? हैप्पी। क्या कहते हैं? हैप्पी, है ना। स्पेलिंग आप सभी बहुत अच्छे से याद करते जाइए, अगर नहीं है तो, और है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, नेक्स्ट है, हमने अभी बोला कि खुश का क्या होगा? उदास। तो उदास को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैड। SAD, सैड। ठीक, याद हुआ? गुड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए, ये क्या है? ये हो रहा है दिन। सूरज कब होता है? सूरज हमारा दिन में निकलता है। और रात में क्या निकलता है? रात में हमारा चांद निकलता है। ठीक है, चंद्रमा निकलता है। तो दिन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डे। दिन को क्या कहते हैं? डे। और रात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाइट। तो ये अपोजिट वर्ड्स हो गए ना, कि दिन का रात, डे का नाइट, दिन का रात, डे का नाइट। ओके, याद हो गया? गुड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये बच्चा आपको दिख रहा है ना कैसा? बहुत ज़्यादा गंदा है, मिट्टी में बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। अब इसको इसकी मम्मी से डांट पड़ने वाली है। तो उससे पहले क्या कर रहा है इसका छोटा भाई? देखो क्या कर रहा है, सफाई कर रहा है। तो गंदा साफ, गंदा साफ, ये हो गया इसका अपोजिट। हिंदी में विलोम शब्द। और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? डर्टी क्लीन। डर्टी क्लीन। ठीक है, एक बार और मैं बोल देता हूँ आप सभी के लिए। डर्टी क्लीन, गंदा साफ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये कैसा है? ये देखो बहुत इजी टू, इसने कितना बहुत ज़्यादा ही वेट कैरी कर लिया है ना। तो ये कैसा है? बहुत ज़्यादा मजबूत है। मजबूत है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? स्ट्रॉन्ग है। कैसा है ये? स्ट्रॉन्ग है। ठीक, इसका अपोजिट क्या होगा? कमज़ोर। मजबूत का अपोजिट कमज़ोर। देखो ये इतना कमज़ोर है कि इससे ये
नॉर्मल भी वेट नहीं उठ रहा है। देखो ऐसे काउंट भी कर सकते हो आप, जैसे कितनी यहाँ पर ये है 1 2 3 3 है, और इसके पास सिर्फ 2 है, वो भी बहुत छोटी छोटी हैं और तब भी नहीं उठ रहा है इससे, है ना। तो मजबूत कमज़ोर, स्ट्रॉन्ग वीक। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा फुल एम्प्टी। फुल एम्प्टी, भरा खाली, भरा हुआ खाली, है ना। दिख रहा है ना आप सभी को कि ये क्या है, ये आपका भरा हुआ है पैकेट और ये कैसा है, खाली पैकेट है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो ये इसका क्या होगा, अपोजिट वर्ड होगा कि भरा खाली, भरा खाली, और इंग्लिश में फुल एम्प्टी, फुल एम्प्टी। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है लाफ और ये क्राई। देखो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से, है ना। तो हंसने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाफ। क्या कहते हैं, लाफ। और इसका उल्टा क्या होता है, रोना। और रोना क्या होता है हमारा, क्राई, है ना। लाफ हंसना, रोना, हाँ जी। तो हंसना रोना, हंसना रोना, और इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, लाफ क्राई, लाफ क्राई। ठीक, और पिक्चर देखे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है कि अगर हिंदी मतलब नहीं समझ में आ रही, इंग्लिश नहीं समझ में आ रही, तो स्टिल पिक्चर देख के तो समझ में आ ही रहा है ना। गुड, चलिए नेक्स्ट पे चलते, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, बस बने रहिए हमारे साथ। ये देखो ये दादी माँ कैसी हैं, बूढ़ी हैं बहुत ज़्यादा, तो ये क्या है, बुढ़ापा। और ये बच्ची कैसी है, बहुत ज़्यादा यंग है, युवा है ना। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना ओल्ड न्यू, और एक और होता है हमारा पुराना नया, है ना। तो ये भी इसके सेम ही है। ठीक, तो ओल्ड यंग, ओल्ड यंग, बुढ़ापा युवा, बुढ़ापा युवा। और ये आपको पिक्चर देख के भी समझ में आ रहा है ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक, चलिए ये बच्चा कैसा है, फैट, और इसका अपोजिट क्या होगा, थिन। मोटू पतलू याद है, कार्टून देखा होगा, जिसने नहीं देखा, जो भी बड़े वीडियो देख रहे हैं ये, तो वो तो देख के समझ ही रहे हैं, जिनको इंग्लिश थोड़ी थोड़ी उनकी अच्छी है। ठीक, तो ये हमारा ऐसा नहीं है कि केपी पाठशाला में कोई नहीं पढ़ सकता, केपी पाठशाला सबके लिए है, कोई भी पढ़ सकता है केपी पाठशाला से। ठीक, चलिए तो फैट थिन, फैट थिन, मोटा पतला, मोटा पतला, फैट थिन, फैट थिन, मोटा पतला। ठीक, याद हुए, गुड। एंड लास्ट है हमारा आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, बाहर अंदर। देखो ये कैट कैसी है, कैट बॉक्स से अभी बाहर है, और अभी क्या है, अभी इस बॉक्स के अंदर है ये कैट, है ना। तो कैसी है, ये बाहर है। तो कोई भी सामान अगर बाहर रखा हुआ, जैसे मान लो ये एक प्लेट है, इस प्लेट में अभी फ्रूट्स इसमें अंदर रखे हुए हैं, अब मैंने ये सारे फ्रूट्स यहाँ रख दिए, है ना। ये प्लेट कैसी हो गई, खाली हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, आउटसाइड। और अभी इसी प्लेट में मैंने इसको अंदर रख दिया, तो इनसाइड। ठीक, चलिए तो हमारी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहले बार आए हैं तो, और इसे शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।